When an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance. Then x1 रेशो x2 will be. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है और इसका जो एंगल है, इनिशियल एंगल इंक्लाइंड प्लेन का जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है। और इस ऑब्जेक्ट को जो है ना u वेलोसिटी से हम लोग शॉर्ट करते हैं, ठीक है, u वेलोसिटी से शॉर्ट करते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन है, ये क्या करेगा, x1 डिस्टेंस इस मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, इसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया और ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट जो है ज्यूम कर लेते हैं कि a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो टुवर्ड्स अर्थ लग रहा है। तो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो कंपोनेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट वन तो आपका हो जाएगा g साइन थीटा और सेकंड जो होगा वो क्या होगा, g कॉस थीटा में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। अब ये जो g साइन थीटा है ये अपोजिट लग रहा है किसके, एक्सेलरेशन के। तो हमें यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट मिला, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर u है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, u है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, विच इज़ इक्वल टू 0, ओके। और एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल है, a, और a जो है वो अपोजिट है किसका, g साइन थीटा का। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस g साइन थीटा, ठीक है। सो अब हमें फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल, ऑब्जेक्ट ने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो x1 फाइंड कर लेते हैं कितना, क्योंकि x1 और x2 का रेशो फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो है हम एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, x1 डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है तो x1 लिख लेंगे। क्लियर है। सो v की वैल्यू तो 0 है, तो ये हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू x1। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, x1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू माइनस जी साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, x1 विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g साइन थीटा, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब सेकंड केस में हमने बोला है कि इंक्लाइनेशन जो है वो डिक्रीज़ हो गया 30 डिग्री तक, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेम है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इस जिस वेलोसिटी से इसको शॉर्ट किया गया वो वेलोसिटी भी सेम है, ठीक है। अब ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब सेकंड जो सिनेरियो हमें गिवन है, सेकंड सिनेरियो क्या गिवन है कि जो एंगल है वो 60 से डिक्रीज़ होकर कितना हो गया है, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया है। ऑब्जेक्ट सेम है, वेलोसिटी सेम है, फाइनल वेलोसिटी v वो 0 हो जाएगी। अब ये जो है x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। सेम केस यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, यहाँ पर भी जो है आपका g साइन थीटा और g कॉस थीटा दो कंपोनेंट में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो g साइन थीटा g कॉस थीटा हम पहले भी ले चुके हैं, तो इसको हम g साइन थीटा 1 एज्यूम कर लेते हैं और इसको g कॉस थीटा 1 एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है। अब इसने x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेम केस हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू माइनस जी साइन थीटा 1। क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ कि यहाँ पर v स्क्वायर की वैल्यू 0 आएगी, तो x1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a होगी। तो सेम वे में जो है x2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस जी साइन थीटा 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x2 इक्वल टू हमें मिलेगा यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g साइन थीटा 1। अब हमें फाइंड करना है रेशो x1 रेशो x2 फाइंड करना है, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं इस वे में, x1 अपॉन x2 विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g साइन थीटा एंड यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g साइन थीटा 1। ओके, सो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमें मिलेगा x1 बाई x2 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 डिवाइड बाई साइन थीटा 2। ओके, और ऑलरेडी हमें वैल्यू पता है यहाँ पर x1 अपॉन x2 इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा 1। तो थीटा 1 की वैल्यू हम 30 लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन
30 डिवाइड बाई साइन साइन थीटा की वैल्यू आपको रखनी है ना, साइन थीटा 2 तो है नहीं, ये हो जाएगा साइन 60। अब साइन जो 30 होता है वो इक्वल होता है आपका 1/2 के, और साइन 60 इक्वल होता है √3/2 के। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका जो रेशियो आएगा वो कितना होगा 1/√3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। यहाँ पर हमें जो है ऑप्शन डी करेक्ट मिलेगा। ओके।